आज जंतर मंतर पर यहाँ के जो 6 घटक संगठन हैं वो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और साथ में जो संचालक महोदय ने जो संगठनों का नाम लिया, हम उनका भी क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं कि वो सॉलिडारिटी में हमारे साथ। साथियों, आज का जो मजदूर प्रतिरोध दिवस है वो इस समय में हो रहा है जब हम देखते हैं कि एक तरफ आज की जो मोदी सरकार है, जो पिछले 10 साल से सत्तासीन है, वो एक तरफ मजदूरों को, मजदूर वर्ग को और मजदूर वर्ग के साथ जो आम जनता है, जिसमें किसान है, छात्र हैं, युवा है, महिलाएं हैं, छोटे दुकानदार हैं, ये सभी लोग पर बेतहाशा और अभूतपूर्व रूप से, नीतिगत रूप से भी, यानी ऊपर से राजकीय तौर से भी और नीचे से अपनी एक दमन तंत्र चलाकर अपनी एक गुंडागर्दी वाली जो वाहिनियां हैं उसके जरिए हमला तेज कर रही है। 10 साल से ये जारी है और मजदूरों के जो अधिकार एक एक करके उन्होंने खून पसीना बहाकर खूनी संघर्षों से छीन कर लिए थे भारत के मजदूर वर्ग ने, हमारे पूर्वजों ने, उसको आज सिस्टमैटिक रूप से शुरू में तो एक एक करके, लेकिन बाद में लेबर कोड को लाकर, और वो भी तब लाकर जब लॉकडाउन में हम सबकी परिस्थिति ऐसी थी, जब ना काम करने का ठिकाना था, ना अगला खाना कब मिलेगा हमको इसका कोई ठिकाना था, जब हम लोग घर में हमें बिना काम के, बिना रोजगार के दबा दिया गया था, उस समय संसद में जबरन रूप से जनतंत्र की पूरी तरीके से हत्या करते हुए जिस तरीके से इन्होंने बाकी दमनकारी कानून लाए, 3 कृषि कानून लाए कॉर्पोरेट आकाओं की सेवा करने के लिए, वैसे ही हमारे जो 44 लड़कर जीते गए श्रम कानून थे उनको एक झटके में खत्म करते हुए लेबर कोड को लागू किया। और वो लेबर कोड को अगर कोई सरसरी निगाह से भी पढ़ ले तो एक तो कोई ये भी पता लगा सकता है कि जब 44 कानूनों को 4 कोड में समेटते हैं तो फायदा उसी वर्ग को होता है जो वर्ग के हाथ में आज सत्ता की बागडोर है, यानी जो वर्ग आज मजबूत है, आज सत्तासीन है, यानी आज का जो देशी विदेशी पूंजीपति वर्ग है भारत में, ये पूरे उसी के पक्ष में मजदूरों को उसके सामने बंधुआ मजदूर की तरह, गुलाम की तरह, लद्दू जानवर की तरह प्रस्तुत करने के लिए, और जो तमाम देशी विदेशी बाहर के पूंजीपति हैं उनको मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे फर्जी कैंपेनों के नाम पर, ये जो मोदी जी बाहर जाते हैं, घूमते हैं टैक्स पेयर और हमारे मजदूर वर्ग के गाड़ी कमाई के पैसे से, उनको वो यही जाकर बोलते हैं कि बाहर के जो पूंजीपति हैं वो भारत आए और भारत में जो सस्ता मजदूर है, सस्ता श्रम है, जो युवाओं की इतनी बड़ी संख्या है, उसको वो जो बाहर लूट नहीं पाते हैं, कम दामों में काम नहीं करा पाते हैं, भारत आके कंपनियां खोले और यहाँ के जो भारतीय मजदूर हैं उनको सस्ते दामों में लूटे, सस्ते दामों में उनके श्रम का शोषण करें। इसी प्रणाली को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की प्रणाली को, मजदूर कानूनों को खत्म करने की प्रणाली को ये लेबर कोड औपचारीकरण में लाएगा। ये भी सवाल उठता है कि लेबर कानून तो इसके पहले फिर भी बहुत कम संख्या में मजदूरों को मिलते थे, महज 7%, 8% मजदूर थे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, यानी संगठित क्षेत्र में थे, जिन पर लेबर कानून लागू होते थे, और बाकी के 92-93% मजदूर जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं उन पर तो शायद ही इक्का दुक्का कानूनों को छोड़ दे, यानी निर्माण मजदूर के जो वेलफेयर बोर्ड का कानून है, मनरेगा कानून है, उसको छोड़ दे तो सारे श्रम कानूनों से वो पहले भी बाहर था। लेकिन साथियों, ये तर्क देकर हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई मजदूर कोड के खिलाफ में, लेबर कोड के खिलाफ में केवल संगठित क्षेत्र के मजदूरों की है, बाकी मजदूरों की नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है, और ये सभी पूरे समस्त मजदूर वर्ग की लड़ाई इसलिए है क्योंकि लेबर कोड इस पूंजीवादी समाज में, यानी ऐसा समाज जो हमारे मजदूरों के, मजदूर वर्ग के शोषण पर टिका हुआ है, उसमें लेबर कोड और लेबर कानून और कुछ नहीं है बल्कि पूंजीपति वर्ग की ताकत और मजदूर वर्ग की ताकत के बीच जो बैलेंस होता है उसका एक प्रस्तुति है, उसका एक कैरेक्टराइजेशन है, उसका एक प्रपोजल है। और आज अगर ये श्रम कानून हमारे हाथ से छीन लिए जा रहे हैं तो ये बताता है कि मजदूर वर्ग के ऊपर पूंजीपतियों का, बड़े पूंजीपतियों का, समस्त पूंजीपति वर्ग का एक नंगा तानाशाही, यानी कि खुलेआम रूप से जो पहले पर्दे के पीछे हमारा शोषण किया जाता था और बोला जाता था कि ये जनतंत्र है जहां सब बराबर है, एक मजदूर भी बराबर है एक पूंजीपति से, एक रिक्शा वाला भी बराबर है एक अंबानी अडानी जैसे व्यक्ति से,
वो पर्दा भी आज लगभग गिरने की स्थिति में आ गया। यानी जो तानाशाही पर्दे के पीछे पूंजी की होती थी और उसको जनतंत्र कहते थे, मोदी सरकार के आने के बाद से 10 साल में उसने सारे जनतांत्रिक निकायों का, बॉडियों का, इंस्टीट्यूशंस का, शैक्षिक संस्थानों का कब्जा ही नहीं किया है, उनको या तो ध्वस्त कर दिया गया है, बस नाम के लिए वो चल रहे हैं, या फिर उन पर कब्जा करके उस पर अपने लोग बैठाकर अपने चीजों को मनवाने के लिए किया जा रहा है। और ये बात आज केवल हम मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, जो पहले पूंजीपति वर्ग की भी सेवा में लगे हुए थे, वो सारे बुद्धिजीवी, वो सारे ब्यूरोक्रेट, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जज आज वो भी कहने को मजबूर है कि जनतंत्र जैसा पहले था आज वैसा नहीं है और जनतंत्र अब एक गहरे खतरे में आ चुका है। लेकिन हम इस बात को और खुल के कहना चाहते हैं, हम ये बात मजदूर वर्ग के सामने ले जाना चाहते हैं कि इस भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है कि 2014 के पहले जो था वो बहुत बड़ा जनतंत्र था आपके लिए। और ये बात जानते हैं सभी मजदूर लोग, पहले भी झुग्गी बस्तियों की गंदी नालियों के सामने अपने परिवार के साथ रहना पड़ता था, और 2014 के बाद भी वो झुग्गी बस्ती बचेंगी या नहीं बचेंगी, वो रेलवे पटरियों के सामने जो सारी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, वो झुग्गियां भी अब रहेंगी या नहीं रहेंगी। आपका जो रोजगार आपको 8-10 हजार का मिलता था 14-12 घंटा काम करने के बाद, वो रोजगार भी आज रहेगा या नहीं रहेगा। आपके बच्चे जो किसी तरह खस्ता हाल पब्लिक एजुकेशन यानी सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, आप किसी तरह लाइन में लगकर धक्का मुक्का खाकर सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराते थे, वो जो नारकी व्यवस्था थी आज वो भी टिकेगी कि नहीं, आज हम जनता भी रह पाएंगे कि नहीं। यानी अधिकार जो हमें तथाकथित रूप से मिलते हैं इस संविधान के जरिए, वो जनता के रूप में भी हम रह पाएंगे कि नहीं, या हम 100 साल पहले गुलामों और राजा के रहम पर रहने वाली प्रजा के रूप में तब्दील कर दिए जाएंगे। आज सवाल इसका है साथियों। यानी आज जो जा रहा है, जो पूंजीवादी जनतंत्र, ये जो गणतंत्र था जिस पर तमाम पार्टियां गर्व करती थी, छाती चौड़ा करके गणतंत्र दिवस और इंडिपेंडेंस डे के दिन भाषण रखते थे, वो जो आज हमारे हाथ से जा रहा है, केवल उसके लिए या उसको वापस लाने के लिए लड़ने की या फिर उसकी मौत पर रोने की आज जगह लगभग खत्म है साथी। हम आपसे आह्वान ये करना चाहते हैं कि आप पर जो हमला पूंजीपति वर्ग ने छुपे रूप से ही सही, लेकिन 1980-90 के बाद से नवउदारवाद की नीतियों के जरिए, निजीकरण की नीतियों के जरिए थोप दिया था, और ये आज की सरकार नहीं, उस समय की सरकारों से ही थोपा हुआ है, वो लड़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाकर एक निर्णायक दौर पर पहुंचा दिया है। आज जो वर्ग युद्ध चलता जा रहा था, वो वर्ग युद्ध, वो वर्ग संघर्ष आज खुला युद्ध में तब्दील होने का बारी है साथियों। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम ये चेतावनी देना चाहते हैं इन सभी देशी विदेशी पूंजीपतियों से कि अगर तुम ये वर्ग युद्ध, अगर तुम ये युद्ध नंगे रूप से हम पर थोप रहे हो, तो मजदूर वर्ग भी, आम जनता भी मरी हुई कौम नहीं है। और अगर तुम ये मजदूर वर्ग के ऊपर थोपोगे तो मजदूर वर्ग भी कल चाहते ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाएगा कि वो केवल तुम्हारे अपने अधिकारों के लिए ही नहीं लड़े, बल्कि तुम्हारे इस नकली जनतंत्र को, तुम्हारे इस पूंजीपतियों के पैसे वालों के जनतंत्र को ही ध्वस्त कर असली जनतंत्र, मजदूर वर्ग के लिए वास्तविक जनतंत्र यानी सर्वहारा जनतंत्र के लिए खुलेआम लड़ाई का आह्वान करेगा, उसकी तैयारी लेगा। और उसी कड़ी में हम चाहते हैं साथियों कि आज का जो कार्यक्रम है उसकी एक घोषणा जो पहले भी हम करते आए हैं, उसी की घोषणा करके आगे निकले। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि आज का मजदूर आंदोलन में ऐसा नहीं है कि बहुत रोदी पिक्चर है हमारे सामने, बहुत सुंदर दृश्य उभरता है, ऐसा नहीं। मजदूर निश्चित ही लड़ रहे हैं, अलग अलग सेक्टरों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में वो अपनी लड़ाइयां, अपने मांग की लड़ाइयां ले रहे हैं, लड़ रहे हैं, और जीवन मरण का संघर्ष भी लड़ रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं। इसलिए ये बात कहने से नहीं चलेगी कि मजदूर वर्ग कुछ करता ही नहीं तो हम क्या करें। समस्या आज यहां है कि जो मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली ताकतें हैं, जिनके पास क्षमता थी, वो पिछले 30 सालों से पूंजीपति वर्ग और उनकी जो ये मैनेजर सरकारें हैं, सभी पार्टियों की सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, उनको वार्निंग देने के अलावा बहुत ज्यादा काम कर नहीं पा रहे। और 30 साल में आप जब केवल वार्निंग देते जाएंगे तो आपकी ताकत बढ़ने के बजाय
आपकी ही जमात, आपके ही कैडर भ्रमित ज्यादा होंगे और आपके जो अधिकार है एक एक करके छीन लिए जाएंगे, जो आज लेबर कोड के रूप में आज हमारे सामने। साथियों, आज 1 दिवसीय 2 दिवसीय हड़ताल करने का समय नहीं। हम ये बात जानते हुए कर रहे हैं कि हमारे पास भी वो ताकत नहीं है कि हम आज ही एक निर्णायक संघर्ष की घोषणा कर दें। लेकिन ये राजनीति को मजदूर वर्ग में ले जाने से हमें कौन रोका है? ये राजनीति की निर्णायक संघर्ष के बिना, आर पार के संघर्ष के बिना, पूंजी का जो ये राज है उसको उखाड़ फेंके बिना आपके जो तात्कालिक मांगे हैं, आपकी जो आर्थिक मांगे हैं, वो वापस भी नहीं मिल सकते। और अगर कोई कारण से झुक भी जाती है सरकार और वो मिल भी जाते हैं तो समय आने पर वो आपसे जल्दी ही छीन लिए जाएंगे। ये राजनीति, निर्णायक संघर्ष की राजनीति, आर पार की राजनीति ले जाना आज ही ये फौरी जरूरत है साथियों, मजदूर वर्ग के सभी प्रतिनिधियों के लिए।